हेलो दोस्तों, नमस्कार। सेट नंबर 31 का जो आज पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 82 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक मिनी बस जो है 82 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। चालक अपने 150 मीटर आगे चल रही एक मोटर बाइक है जो 150 मीटर आगे है को देखता है। यानी जो बस है, मिनी बस है, वो मोटर बाइक को 150 मीटर आगे है, उसको देखता है। 20 सेकंड के बाद, कितना सेकंड का? 20 सेकंड के बाद मोटर बाइक बस के 100 मीटर पीछे थी। मोटर बाइक बस के 100 मीटर पीछे हो गया। यानी देखिए कितना चल गया, 20 सेकंड है। यहाँ 20 सेकंड में कितना चल गया? 150 मीटर आगे था और फिर 100 मीटर पीछे हो गया। यानी कितना हो गया टोटल? 250 मीटर हो गया। तो कह रहा मोटर बाइक की गति क्या? देखिए मिनी बस की गति तो ये दिया हुआ 82 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया? क्योंकि दोनों गाड़ियां चल रही थी तो डिफरेंस कितना आ गया? 20 सेकेंड है और दूरी कितना है? 250। तो पहले इसका चाल निकाल लेते हैं डिफरेंस का। 250 बटे 20, और ये क्या है? मीटर मीटर पर सेकंड निकालना है। तो उसको क्या करना है? मीटर पर सेकंड अगर दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 18/5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 1010 5 गुने 5 2 गुने 9 बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है, और मीटर पर सेकंड को बनाने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ता है। ये 45 किलोमीटर प्रति क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। दोनों का जो डिफरेंस आया, क्योंकि दोनों गाड़ी चल रही थी, तो एक का कितना है? 82 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ दिया हुआ, और डिफरेंस कितने का है? 45 का। तो दूसरे वाले कितना निकल जाएगा? ये हो गया 37, यानी 37 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरे वाले का गति निकल जाएगा, चाल निकल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 3392 रुपया की एक धनराशि को एबीसीडी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है। एबी के हिस्सों का अनुपात 2:5 है। कितना है? 2:5 है। बीसी के हिस्सों का अनुपात कितना है? 3:7 है। तो पहले यहां से तो हम निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे? ए बी सी का मान निकल जाएगा। यानी 2 तिया 6, 5 तिया 15 और 7 पचे 35। ये क्या निकल गया? ए बी सी का मान। अब कह रहा सी डी के अनुपात, सी डी के हिस्सों का अनुपात 5 बेटा। ये अब अगर सी डी का निकालेंगे तो ये कैसे निकलेगा? देखिए 5 अनुपात कितना है? 8। तो अब जो निकलेगा क्या निकलेगा? वो ए बी सी डी चारों का निकल जाएगा। यानी 6 पचे, ये पहले इसको इससे गुना होता है, 6 पचे 30, ठीक है। 15 गुने 5 75, 35 गुने 5 कितना हो जाएगा? 175, 175, और 35 गुने 8 कितना हो जाएगा? 35 गुना 70 और 7 चौक 28, 280। ये आ गया 280। अब 5 से गुना कर दीजिए, 5 से इसमें काट दीजिए, 5 छक 30, 5 के 15, 5 तिया 15, 5 पचे 25 और 5 पचे 25, 5 छक 30। ये आ गया। यानी ए बी और सी और डी चारों का अनुपात निकल गया इतना, ठीक है। अब एबीसीडी का जब निकल गया है तो पूरा धनराशि कितना है? 3392, 3392 रुपया है। निकालना किसका? सी का हिस्सा। सी का हिस्सा बराबर क्या हो जाएगा? 35। यानी 35 से गुना कर दीजिए, और अब पूरा प्लस करके लिखिए 30, 15, 50, 56, 56 कितना हो गया? 112। यानी ये कितना हो गया है? 112। अब इसमें से देख लीजिए कौन सा इसका निकल जाएगा, सोल्व कर लीजिए। यानी 112 को पहले हम इससे भाग कर लेते हैं। कितना हो गया? 112, 7, 7 से कट रहा, 7 पचे 35, 7 इकाएं 7 7 42, 16, ठीक है। अब 16 से इसको काटिए, यानी 16 से 3392 को करते हैं तो 16 दूना 32, 1 9 16, 3 2 16 दूना 32। यानी क्या हो जाएगा? 212 बार में ही कट गया, 212। अब 212 बार में जो कट गया है तो 212 गुने 5 कितना हो जाएगा? 1060। कितना हो जाएगा? 1060। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 7500 रुपये की एक धनराशि इतना वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो हम लोग को निकटतम मान पूछ रहा है। देखिए इसमें क्या होता है, इस चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है। जो ब्याज हो गया साधारण ब्याज में क्या है कि बराबर ब्याज चलता है। समय कितना है, 2 वर्ष और 3/4 है। इसको भी अगर हम साल बना लें तो कितना हो जाएगा, 12 से गुना कीजिए, यानी 2 वर्ष 9 माह। ठीक है, यानी 2 वर्ष हो गया और 9 महीने का हो गया। अब इसका कैसे निकलेगा इंटरेस्ट, ये 8% है, वार्षिक है, तो 2 वर्ष का तो 8 2 साल का हो जाएगा, 8% हो जाएगा। अब इसमें कितना निकालेगा, 9 महीने का अगर कितना है, अगर 1 साल का 8 है यानी 8% जो है 12 महीने का है, तो 9 महीने का कितना आ जाएगा, 4×3=12, 4×2=8, 3×3=9, यानी 6%, यानी इसके बराबर क्या हो जाएगा, 6%। ठीक है, और ये 8% और 8%, यानी इतना इंटरेस्ट रेट लगना है इसमें। ठीक है, अब देखिए इसको क्या है, 7500 रुपया है, तो पहले में कितना हो जाएगा, मूलधन कितना है, 7500 रुपया। ठीक है, तो पहला साल जो ब्याज आएगा कितना आएगा, इसका मूलधन साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है पहला साल में, तो क्या ब्याज हो जाएगा, मूलधन गुने समय, समय 1 साल का मान ले, पहला साल निकालते हैं, मूलधन गुने समय गुने दर बाई 100, 2 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 75 में 150, ये 600 आ गया। ठीक है, यानी पहला साल जो ब्याज आएगा कितना आ जाएगा, 600। ठीक है, अब दूसरा साल जो ब्याज आएगा वो क्या आएगा, 600 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इसका 600 आएगा पहला साल का, लेकिन अब जो ब्याज है ना इसका तो 600 आएगा, इसका भी ब्याज का भी 6% निकल जाएगा, यानी इसका 6% कितना निकल, 8% निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8% है पहला साल, दूसरा साल भी क्या है 8% है, तो इसका 8% कितना हो जाएगा, 48, यानी कितना हो गया 648। अब तीसरा साल कितना आ जाएगा, देखिए तीसरा साल क्या है, तीसरा साल यहाँ पे 6% रेट है, तो जिस तरह से यहाँ निकाले थे 7500 गुने 1 गुने 6, तो यानी 6% कर दिया, इसलिए कि 9 महीने का इंटरेस्ट है। लेकिन साल क्या है, इसको अगर 1 साल करेंगे तो सीधा 8% हो जाएगा, तो 9 महीने का 6% है, तो 6 का निकालेंगे अगर हम, तो यहाँ 75 के गुना 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 450। अब यहाँ ब्याज तो हो जाएगा 450 ये, लेकिन ब्याज पे भी ब्याज लगता है, तो ब्याज कितना है, 600 प्लस 648, कितना हो गया, 1248। अब 1248 का कितना परसेंट निकल जाएगा, इसका भी परसेंट निकल जाएगा, यानी 6% इसका भी निकाल लीजिए। ठीक है, तो अब कितना हो गया, 8×6=48, 4×6=24, 4 28, 2 6×2=12, 14 1 6 7। ठीक है, और ये 74 आ गया यहाँ पे। ठीक है, यानी 74 यानी 75 रुपये यहाँ ब्याज आ गया, यहाँ पे 75। अब कह रहा है कि यदि ब्याज रूप से हो तो पूरा ब्याज कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 600 प्लस 600 1248, 1248 प्लस 450 और प्लस 75। ठीक है, कितना हो गया, 8×5 13, 3 1 7 1 8 6 12 5 17 7 1 7 6 1 7 1 1773 आ गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। ये थोड़ा समझाने का आपको प्रयास किए हैं कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, वो साधारण ब्याज पहला साल सेम रहता है, उसके बाद ब्याज पे ब्याज लगता है। ऐसे बनाने का इसका तरीका तो सिंपल है, मूलधन गुने 1 प्लस दर बाई 100 पर पावर, जो भी समय आएगा 2 आएगा, और फिर से इसको गुना कर लीजिएगा 1 प्लस दर बाई 100 पर, जो पूर्णांक में रहता है उसको यहाँ 3/4 से गुना कर दीजिएगा। मतलब ये फॉर्मूला तो आराम से बन जाएगा। ये थोड़ा आपको समझाने के लिए हम इस तरह से बनाए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर। 9 पुरुष 15 महिला एक कार्य को 4 दिनों में करता है। 9 पुरुष 12 महिलाएं एक काम को 4 दिन में करता है, पूरा कर सकता है। 3 पुरुष 6 महिलाएं इसे 10 दिन में करेगा। 3 पुरुष प्लस 6 महिला कितने दिन में करेगा, 10 दिनों में पूरा करेगा। तो कह रहा है 15 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो महिला का निकाल लेते हैं। ठीक है, 9 चौक 36, 36 पुरुष बराबर 12 चौक 48 महिला बराबर 30 पुरुष बराबर 60
महिला। ठीक है, अब 36, ये देखिए 30 पुरुष इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 पुरुष। ये 48 चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 महिला। ठीक है, यानी 6 पुरुष और 12 महिला, यानी एक पुरुष के बराबर 2 महिला है। ठीक है, एक पुरुष बराबर 2 महिला है। पुरुष के बराबर क्या हो गया, 2 महिला हो गया है। यहाँ 15 महिलाओं के बराबर हमें निकालना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि 3 पुरुष के बराबर कितना हो जाएगा, 3 पुरुष बराबर 4.5 महिला, दुगना महिला, 3 बराबर 6 महिला हो गया। 3 पुरुष के बराबर 6 महिला प्लस 6 महिला, 12 महिला एक काम को 10 दिनों में करता है। एक महिला जो है, एक महिला 120 दिन में करेगा, क्योंकि 12 महिला 10 दिन में करा, एक महिला और ज्यादा दिन में करेगा, 120 महिला। अब कह रहा 15 महिला है, तो 15 से भागा दे देंगे, यानी 15 गुने 8, यानी 8 दिनों में कर लेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं पांचवा नंबर। पांचवा कह रहा है एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या, ठीक है, इसका जो त्रिज्या है ये 5 है, इसकी ऊंचाई कितना है, 12 है। इसे बनाने के लिए 5 मीटर चौड़ाई कितने मीटर कैनवास कर सकता होगी, 5 मीटर कितना लगेगा। ठीक है, तो मान लिया कि अगर x लगेगा 5 मीटर वाला, तो इसका क्या है, क्या करना है, इसमें तंबू बनाना है, यानी इसका क्या है, वक्रपृष्ठ निकालना पड़ेगा। वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो देखिए पाई बराबर क्या है, 22/7 गुने आर बराबर क्या है, 5। एल बराबर नहीं दिया हुआ, एल बराबर कितना हो जाएगा, एल देखिए ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, तो पाई आर एल यानी गुने 13 आ जाएगा, यानी 22/7 गुने 5 और गुने 13। अब ये 5 कैंसिल हो गया, 22 गुने 13 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, यानी x के बराबर क्या आ जाएगा, 22 गुना 220, 22 से 286, 286/7 बराबर क्या हो जाएगा, 40/6/7। यानी ऑप्शन नंबर जो है बी जो है बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। एक नाव 45 मिनट में, कितना में, 45 मिनट में 2 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 3 किलोमीटर धारा के अनुकूल दिशा में जाती है। प्रतिकूल और अनुकूल, अनुकूल मतलब जाएगा कितना, ए बटे जो धारा की चाल है, नाव की चाल है, वो जुड़ जाएगा, ये अनुकूल में जाएगा। अब प्रतिकूल में क्या जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि धारा की चाल नाव की चाल माइनस धारा की चाल निकल जाएगा। तो कह रहा है धारा के अनुकूल दिशा में जाते हुए नावे की गति क्या है, तो अनुकूल दिशा में जाना है, तो यानी हमें a प्लस बी यानी ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना। तो देखिए 2 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब a माइनस बी, प्लस 3 किलोमीटर धारा के अनुकूल यानी a प्लस बी, बराबर कितना समय लग रहा है, 45 मिनट, यानी इसको घंटा बना दें तो कितना हो जाएगा, 60। एक तो ये हो गया। दूसरा जबकि 90 मिनट में, कितना में, 90 मिनट में, इसको भी घंटा बनाते हैं, 60 हो जाएगा। 3 किलोमीटर की धारा के प्रतिकूल, 3 किलो धारा के प्रतिकूल प्लस 9 किलोमीटर धारा का अनुकूल, 9 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगता है। अब यहां से ये 2 बन गया है। ठीक है, एक तो ये है समीकरण और दूसरा ये। अब इसको दोनों को सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, 15 तिया 45, 15 चौक 60, ये 3/4 हो गया, ये कितना हो गया, 1 0 1 0 कट गया, ये 3 तिया 9 और 3 यानी 3/2 हो गया इसका। ठीक है, अब दोनों में क्या करना पड़ेगा कि हमें अनुकूल दिशा निकालना है, अनुकूल यानी प्लस वाला निकालना है, तो माइनस वाले को हमें हटाना पड़ेगा। तो माइनस वाला कैसे कटेगा, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसको 2 से गुना कीजिए, इसको 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसको पहले 3 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6/a माइनस बी। ठीक है, प्लस इसको भी 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9/a प्लस बी बराबर, अब ये 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9/4, 9/4। दूसरा में इसको 2 से गुना करेंगे, 2 तिया 6 a माइनस बी प्लस, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको 2 से गुना करेंगे, 18, 18/a प्लस बी बराबर, ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 से इसको करेंगे गुना अगर हम, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी 3 बच जाएगा, यानी 3 यहाँ पे हो गया। अब दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो क्या बच जाएगा, माइनस अगर करेंगे, देखिए ये दोनों माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे, कितना है 3, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसी से माइनस कर लेते हैं, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा,
ये कितना बच गया 18 बटे ए प्लस बी माइनस 9 बटे ए प्लस बी बराबर 3 माइनस 9 बटे 4, यानी ये कितना आ गया, घटा के 7 12 3 बटे 4 आ गया। ठीक है, 3 बटे 4 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया 9 बटे ए प्लस बी। ठीक है, अब ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा 9 चौक ये 9 गुने 4 बटे 3 तिया 9, यानी कितना आ जाएगा 12, यानी 12 किलोमीटर 12 जो इसका आ रहा है अनुकूल दिशा में गति आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर में कह रहा है एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल जो है एक त्रिभुजाकार मैदान के क्षेत्रफल का 47 गुना। अब ये त्रिभुजाकार मैदान है, ठीक है, इसका 37 गुना, यानी अगर ये x है तो ये कितना है, अगर ये x है तो ये 37x है, यानी इसका क्षेत्रफल का 37 गुना। अब कह रहा है जिसकी भुजाएं 20, यानी ये 20 है 20 है और ये 24 है। ठीक है, ये 20 है और 20 है, ये कितना है, ये 24 है। ठीक है, तो कह रहा है कि वृत्ताकार पार्क की परिधि निकालना है, इसका परिधि निकालना है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है, इसका क्या है कि अगर ये है दिया हुआ तो इसका ऊंचाई निकाल लेते हैं, क्योंकि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुने आधार तो दिया हुआ 24 गुने ऊंचाई नहीं पता, तो ऊंचाई कैसे निकल जाएगा। अब ये 20 है और ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 16, क्योंकि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 16 आ गया। ठीक है, यानी 2 गुने 8, ठीक है, 24 गुने 8 कितना हो जाएगा 192। अब 192 आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 192। अब इसका 37 गुना ये आ जाएगा, यानी 132, इसको 37 से गुना कर देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 7 दूना 14, 1 63 1 64 4 में 6 7 6 13 6 7 2 3 2 5, ये हो गया 4 0 1 7, 7104 आ रहा है इसका। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल जो कितना आ रहा है 7104 आ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है परिधि निकालना है, तो परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, इसके बराबर फॉर्मूला बराबर क्या होता है 2 पाई आर। तो इसमें क्या है कि इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट निकालना करो परिधि बराबर तो 2 गुने यहाँ पे पाई गुने एरिया होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो यानी इसका अगर निकाल लेंगे 2, ठीक है, और 3.14 22/7 का मान 3.14 होता है, गुने 7104। अब इसको सोल्व कर लीजिए, इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों को गुना करके निकालना पड़ेगा। 8 है तो 8 में कह रहा है कि रितु ने एक वस्तु 12% हानि पर बेचा, यदि उसने इसे इतना रुपया अधिक मूल्य बेचा होता 13% का लाभ होता। देखिए 12% उसको हानि हो रहा है और फिर जाकर के इसको 13% लाभ हो रहा है, 13% लाभ हो रहा है, दोनों में कितने का अंतर आ गया 12% लॉस हो रहा था, 13% प्रॉफिट हो गया, यानी कि कितना हो गया 25%, यानी 25% के अंतर आ गया। कितना रुपया बढ़ने पे अधिक मूल्य बेचने में 55 रुपया 80 पैसा, यानी 25% के बराबर इतना है। तो इसको बस 4 से गुना कर दीजिए, 100% के बराबर कितना हो जाएगा 100% के बराबर इसको 4 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, अब गुना कर दीजिए इसको कितना हो जाएगा, ये तो आ जाएगा देखिए 5580 गुने 4 कर लीजिए पहले इसको। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 0, आइए नीचे दशमलव आ जाएगा, 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 5 चौक 20 3 2, 5 चौक 20 2 22, यानी 22320 आया है। अब भागा करेंगे कितना 100 से, यानी दशमलव आ जाएगा यहाँ पे, यानी 223 रुपया 20 पैसा इसका आ गया है। अब कह रहा है 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी 223.0 का 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 10% कितना इसका आ जाएगा, देख लीजिए इसका 110% डायरेक्ट या तो कर लीजिए, या फिर इसका 10% निकाल करके कर लीजिए इसका। तो 110% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 0 1 1 1 1 कट गया। अब हो गया कितना आ गया 2232 को 11 से गुना कर दीजिए, यानी कितना आ जाएगा 2232 को 2200 320 गुने 2232 2 5 5 4 2 24,552, ये 100 है, यानी 245 रुपया 52 पैसा आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है।
चलिए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 15 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार उद्यान में 2 मीटर चौड़े मार्ग को उद्यान के 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बनाया जाना है। अब ये जो है ना, ये मानिए कि इसका 15 मीटर है त्रिज्या, और इसके अंदर को बना रहा है कितना, उसका 2 मीटर है, इसका 2 है, और यहाँ से यहाँ 15 है। ठीक है, तो कह रहा है इसका निकालना है, यानी कि 15 जब यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो उसका निकालना पहले क्या, पहले पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा, यानी 15 गुने 15 कितना हो जाएगा, 225 पाई माइनस 169 पाई बराबर कितना हो गया, 70 और 30 और 25 55 56 पाई आ गया। क्या आ गया है, 56 पाई आ गया। और 56 पाई जब आ गया है तो कह रहा है इसको 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर करना है। तो 56 गुने 22/7 पाई है और गुने 24, यानी 7 गुने 8, 8 गुने 22, 8 गुने कितना हो गया, 176 और गुने 24, 6 चौक 24 का 2, 7 चौक 28, 3, 4 3 7, 6 दूना 12, 2 में 1, 15 के बाद में 1, ये 3, ये हो गया 4 2 4224 आ रहा है इसका, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 10वां नंबर। देखिए किसी वितरण का मोड 24 और माध्य 60 है। ठीक है, और कह रहा है इसका माध्यक निकालना। इसका फॉर्मूला होता है माध्य, माध्य कितना, माध्य माइनस मोड बराबर 3। ठीक है, 3, यहाँ पे 3 आ गया है, और उसके बाद इसका माध्यक, माध्य 3 गुने माध्य, माध्य कितना माइनस माध्यक, माध्यक हम x मान लेते हैं। ये एक फॉर्मूला है इसका है कि माध्य माइनस मोड और 3 गुने माध्य माइनस माधक। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 36 आ गया है। ठीक है, बराबर 3 3 और 60 माइनस x आ गया, 3 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 12, यानी 12 बराबर 60 माइनस x, ये x इधर चला जाएगा, 12 इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 48। क्या हो गया 48, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका सही है। तो ये था आज का क्वेश्चन, फिर अगले वीडियो में लेके आते हैं इसका अगला पार्ट।